फाइनली मुझे जिस चीज की कंफर्मेशन कल थी वो आज हकीकत में बदल गई, यानी कि काशवी प्रेग्नेंट है। हॉस्पिटल का सीन था, डॉक्टर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन काशवी, तुम प्रेग्नेंट हो फिर से। काशवी ने बोला मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर से। इस बार मैं अब नहीं छुपाऊंगी कोई भी चीज, अर्जुन को जाके सब सच सच बताऊंगी। वही सीन रिक्रिएट हुआ। काशवी गाड़ी में बैठी अर्जुन को सच बताने के लिए, और उसी शादी में एक भयानक किस्सा होने वाला है। मतलब नागेश ने बोर्ड में करंट लगा दिया है, जिसकी बिजली थोड़ी थोड़ी बंद चालू हो रही है, जिससे मोहन कंप्लीट करने के लिए सीढ़ी पे बोर्ड के ऊपर चढ़ा हुआ है। और बाय चांस अर्जुन का बेटा यानी कि करुण उसे मेन स्विच को गिराने वाला है, क्योंकि उसके पीछे नागेश्वर पड़ा हुआ है। तो वो जानबूझ के अंधारे में भाग रहा है और वो लाइट चालू कर रहा है ताकि सब लोग मुझे नोटिस करे, देखे, ताकि नागेश्वर से मैं बच पाऊं। क्योंकि नागेश्वर का प्लानिंग है करुण को किडनैप करना। अब क्यों कैसे, चलो बताता हूं। नागेश्वर सबसे पहले उसने बोर्ड बनाया, बोर्ड पे लाइटिंग लगाई और उसके अंदर 440 वोल्ट का झटका लगा दिया और उसका कंट्रोल अपने हाथ के ऊपर रखा। बोला कि ये चीज तो रेडी हो गई। अब जहां तक हमें पता है, अगर लाइट में थोड़ी सी 19-20 होगी तो मोहन जाएगा उसे ठीक करने के लिए। जैसे ही वो ठीक करने के लिए चढ़े, लाइट को झटके में बदल देना, यानी पूरे 440 वोल्ट में बदल देना, जिससे मोहन ऑन द स्पॉट खत्म हो जाए। तो ये रहा हमारा प्लानिंग। तुम अब इसके बाद डेकोरेशन खत्म करने के बाद कैमरे वाले का गेटअप लेके यहाँ पे आओ कि और करंट का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे। तो इनका प्लानिंग करते करते निकल रहे थे, तो फिर मोहन की और मोहन के ससुर की बातें सुनी, मीरा की बातें सुनी कि उनको पता चल गया नागेश्वर को कि अर्जुन और काशवी थे इस मिशन में जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया। ये वो जब बातें हो रही थी तो बोला अच्छा वो वेजंती और वो नहीं थे मिस्टर अय्यर, ये भी इनकी टीम के हिस्सा था। मतलब मिलके इन लोगों ने हमको परेशान किया। फिर वो पूरी देवराज की बेटी की शादी के सीन रिक्रिएट दिखाए गए, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद बोला चलो साथ में इनको भी आज हम सरप्राइज गिफ्ट देंगे, केवल मोहन को और इसके ससुर को ही नहीं, इनको भी तोहफा देंगे। इन्होंने भी हमारे साथ गद्दारी की, झूठ बोला। और वहां से गए तो करुण के साथ उसकी बदतमीजी हो गई। करुण और ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने हो गए। फिर बोला बदतमीज बच्चा, मैं अभी कुछ करूंगा तो लोग आ जाएंगे मेरे ऊपर, मैं नहीं चाहता। इसके लिए करुण को उसने रवाना कर दिया। फिर वो अर्जुन के पास जाता हुआ दिखा, उससे जिद करता हुआ दिखा, बात करते हुए पापा पापा कर रहा था। अच्छा ये मिस्टर ये मतलब अर्जुन का बेटा है। अब तो मेरे पास और भी अच्छी प्लान है। मोहन के बाद इन दोनों को निपटाता हूं मैं। इसके बेटे को किडनैप करके इन दोनों को सबसे बड़ा दुख तो वही होगा। तो अब देखते हैं होता क्या है। अब उसने प्लानिंग बना ली। बाकी जगदीश बैठ के अपनी बीबी की बुराई कर रहा था, अब इसलिए नत्या ने सुन ली और बोला गलती क्या कह रहे हैं ये लोग कि तुम हो ही ऐसी, क्योंकि दादी ने कहा तुम्हारी बीबी ऐसी है वैसी है। कैसी दुश्मन है अपने बेटे की और अपने पोते का इस्तेमाल कर रही है। मतलब क्या करूं, मुझे मेरी बीवी को बीवी बोलते हुए शर्म आ रही है। नहीं सुन लिया, बोला वाह वाह वाह। लोग डायन भी जो होती है साथ घर छोड़ के हमला करती है, आप तो अपने ही घर में अपनी ही बीवी की बुराई कर रहे हो वगैरह वगैरह। नित्या गुस्सा होकर जा रही थी। फिर अर्जुन ने पूछा क्या हो जावा, कैसे हुआ। बोला मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती हूँ। फिर अर्जुन ने रिक्वेस्ट की तो बैठी, पर नित्या ने बोला अब मैं भी कुछ बोलूंगी। तो फिर हुई औरतों की चुगली वाली बातें स्टार्ट, जहां पे हमारी रोमिला बैठी थी कि हाय हाय ये हार कितना अच्छा लग रहा है, उस पर ये डायमंड अंदर दिख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। फिर बोला वाह 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 वाह, हीरे की बात भी कौन कर रहा है, तुम्हारे डायमंड को तो कौन ही देखेगा। क्योंकि रोमिला ने कहा था कि एक बार ये हार खो गया था, बाई चांस अच्छा हुआ मिल गया। बोला चोर ने भी चुराया होगा फिर रख दिया होगा। ऐसे हीरो का क्या करेंगे जो हजारों में बिकते हो, क्योंकि हीरे के लिए तो हार को ऐसे करके देखना पड़ेगा। मतलब नित्या ने बेइज्जती करना शुरू कर दी रोमिला की। बोला रोमिला देख, मेरे पास हार इसे बोलते हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। सिर्फ पहन के लगता है कि मैंने हीरो का हार पहना भी है, पर तुम्हारे पास 10 लाख का हार जरूर है नित्या,
पर मेरे पास जो है वो तेरे पास नहीं है। मेरे पति जी मेरी तारीफ करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरा परिवार जो मेरे साथ रहता है। तुम्हारे साथ ना परिवार रहना चाहता है ना तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता है, खुद तो तुम्हारा पति तो खुद तुम्हारी बुराई करता है। तो तुम तो सबसे ज्यादा गरीब हो, फिर हार 10 लाख का हो या 10 करोड़ का हो। फिर पीछे से तीसरी सदस्य यानी कि महिमा आती है। किसी के पास आसमान होता है, किसी के पास जमीन होती है, दोनों ही मेरी है। पैर रखी है जमीन मेरी, आसमान तो फिलहाल मैं छू ही रही हूँ। बात कर रहे हो हजारों लाखों की, मेरे को देखो, ये है मेरा डायमंड, स्पेशली मेरे पति ने मेरे लिए बनवाया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। और ऐसे आके एटीट्यूड से बैठी, सब लोग बोला क्या तुमने शादी कर ली, अब किसको फंसाया तूने? बोला महेंद्र, सीनियर ऑफिसर महेंद्र, काशवी अर्जुन के बॉस महेंद्र को मेरे पति हैं। सब लोग शौक बोले हैं महिमा ने इतना बड़ा हाथ मार दिया, तो चाची का झुकाव तो ऑटोमेटिकली बनेगा उसकी तरफ। पर चाची अगर पुरानी चीज नहीं भूली होगी तो, अगर भूल गई होगी तो फिर देखते हैं। तो बस यही कहानी है। बाकी के तो बस अर्जुन काशी को मिलाने की मीरा और मोहन कोशिश कर रहे थे, मेहंदी की सीन चल रहा था, बातें हो रही थी। फिर वो दोनों नजदीक आए जहां से करुण आने वाला था देखने के लिए, पर बाय चांस वो किसी ने बुलाया तो वो दोनों अलग हो गए। फिर करुण ने देखा तो वहां पे कोई नहीं था, उसने फुटबॉल उठाया चला गया, उसकी जलेबी गिर गई, नागेश्वर से टकराया, नागेश्वर के साथ हाथापाई की बात तक पहुंच गई थी, बताओ अर्जुन के बेटे का। तो बस यही कहानी मिलते हैं। जय हिंद।